यंग गर्ल्स एंड बॉयज, जिनको मैं बता दूं कि जब तक हम इंडिया का हिस्सा थे, भारत माता महान थी। हम जब इंडिया का हिस्सा थे, भारत माता महान थी, क्योंकि उनका दीन है, ये उनका दीन ही भारत के अंदर है। जिस तरह इसराइल का दीन ग्रेटर इसराइल में है, इस कौम का दीन अखंड भारत में था। ये जियोग्राफिकली लॉक्ड कौम थे। क्या पता कौन से नबी की तालीम इन्होंने गलत की है, क्योंकि हमें झोजियों को तो पता है ना कौन से नबी की तालीम इन्होंने अपने पेन लगा दिए। इंडिया में जो भी आए थे, जाहिर है इतनी बड़ी कौम थी, कुछ ना कुछ तो हुआ। इन्होंने जो पोल्यूट किया उसके बाद उन्होंने जियोग्राफिकल लॉकिंग कर दी। जो कहते हैं ना विष्णु की उंगली से गंगा नीचे बह रही है, ये थ्योरी इन थ्योरी, ये प्रिंसिपल आई कैन एक्सप्लेन कि ये क्यों कोई सोचेगा ऐसे, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूं। अब उस एंडाउमेंट इफेक्ट को तोड़ने के लिए इस्लाम आया था। हमने अभी तक वो एंडाउमेंट इफेक्ट तोड़ा नहीं। अभी तक हम वही वाले लोग हैं, बस उसकी जगह हमने पाकिस्तान लगा दिया है। इसलिए आप ज्यादा पाकिस्तानी हैं और कम मुसलमान हैं। ये सेरोटोनिन कर रहा है आपको। एंडाउमेंट इफेक्ट इसको कहते हैं कि पाकिस्तानी कम हो जाएं और मुसलमान ज्यादा हो जाएं, पाकिस्तान को भी फायदा हो जाएगा। यू वांट टू प्रॉस्पर दिस प्लेस, तो मुसलमान हो जाए। आप सब कुछ वो कर रहे हैं जो अगर आप इंडियन होते तो कोई फर्क ना होता इंडिया के लिए। जो इंडियन करता है इस वक्त, वो जान देता है धरती पे, धरती के लिए वो लड़ाई करता है, धरती के लिए आपको अपनी मां कहता है, धरती की पूजा करता है, धरती के लिए सब कुछ करता है। हम सिर्फ अल्लाह के पुजारी हैं, हम किसी धरती के पुजारी नहीं है। उससे फायदा होना था धरती को, पूरी धरती को हमने प्रॉस्पर करवा देना था, मगर नहीं। वी आर द एनिमीज ऑफ हूएवर इज अक्रॉस द डेवरन लाइन हियर और द वाघा बॉर्डर देयर। ये हमने खुद ही अपनी आइडेंटिटी बनाई, और ये आइडेंटिटी लॉक की जाती है बचपन में पाक सरजमीन करके। बचपन में थे ना पाक सरजमीन में, उस टाइम कुरान नहीं याद कराया जा रहा था, तराना याद कराया जा रहा था। सोचे कुरान समझाने के बजाय मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की शायरी समझाई जा। उस टाइम बताना था तुझे पता भी है कि तू दुनिया में क्यों आया। दुनिया में आया तू, पाकिस्तान में नहीं भेजा गया, तू दुनिया में भेजा गया। तू खलीफातुल अर्द है, खलीफातुल करियतुल अर्द नहीं आया तू। कितना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर था, हमने उसका क्या किया, टीटी पिस्तौल बना दी। इसलिए आपको पता भी नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। इसराइल का पता आपको, फलस्तीन की लड़ाई हो रही है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, पता आपको? वो झंडा देख के याद आया ना, वो वाला इलाका बताया ना पूरी दुनिया का जहां पे मुसलमान वही वाला सलूक गैर मुसलमानों के साथ कर रहे हैं जो इसराइल मुसलमानों के साथ कर रहा है। तो मुसलमान करे तो ठीक है। तो इसराइल के खिलाफ जो एहतजाज किया था, यहां पे लगा थी ना उसका झंडा, जिसने सुडानी जिनको सुडानियों ने मारा है, बताया ना। इतनी सिलेक्टिव है आप अपने दीन में। मुसलमान नाम का बंदा मरेगा तो इस्लाम याद आ रहेगा, कोई और मजहब का बंदा मरेगा तो अब इस्लाम नहीं याद आएगा। अल्लाह ताला ने पता क्या था कि जाके तुमने जालिम को कत्ल क्यों नहीं किया। जब उस बस्ती में आदमी और औरतों ने आवाज लगाई कि अखरिजना मिन हाज़िही क़रयतिज़ ज़ालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। ये कौन कह रहे? मुसलमान कह रहे थे। टेल मी दे वर मुस्लिम्स। कोई प्रूव कर सकता है वो मुस्लिम थे? बताएं। नो, दे वर जस्ट ह्यूमंस। सो ये फलस्तीन के अलावा उसकी पट्टी भी निकालनी थी ना आपने कि भाई मैं तो मुसलमान हूं, नेतन्याहू 2 नंबरी करे या मुसलमान करे, मैं उसके खिलाफ हूं। क्या नाम है आपका? सबा? यस? नो? मगर आपको पता है क्यों फलस्तीन का झंडा पहनेंगे आप? क्योंकि एंडाउमेंट इफेक्ट है, क्लब है हमारा मुसलमान इस्लाम क्लब है फलस्तीन में। ये सेरोटोनिन है। दिस इज सेरोटोनिनर्जिक डिस्प्ले राइट इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज व्हाट आई एम अगेंस्ट कि आपका सेरोटोनिन लॉ की गलत चीजों के ऊपर हुआ। कुरान ने सबसे पहले इस लॉ को तोड़ने, मतलब दीन आया इस लॉ को तोड़ने के लिए था कि क्या तुमने अपने कबीले बना लिए, अपनी आइडेंटिटीज क्रिएट कर ली है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये कहां से आई है? एक छोटे बोने ने बड़े बोने को देखा और उसके ताबे हो गया। बड़े बोने के